cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2। तो ये वैल्यू आप लोग का निकालना है, ये दिया, ये निकालना है। तो हम एक फार्मूला आप लोग को ये बताए थे क्या, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इस तरह से a sin थीटा हो गया ना ऐसे, अब माइनस b cos थीटा बराबर अगर कोई संख्या दिया हो c, बताए थे। तो अगर पूछ रहा है कि a sin थीटा आप प्लस b cos थीटा पूछेगा, तो a² प्लस b² माइनस c², फार्मूला लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लिखे थे ना। सेम वही क्वेश्चन, एकदम वही क्वेश्चन है, फार्मूला है। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू पहले निकालेंगे, जो साइन के गुणा में होगा a का होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके जगह पर चाहे कहीं हम ले सकते हैं, a का वैल्यू क्या लेंगे 2, तो b का वैल्यू -1 होगा। इसके गुना में जो होगा इसको a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, कोई इफेक्ट पड़ने वाला। यहाँ से हम ले लिए a का वैल्यू, i ले लिए b का वैल्यू। इसमें कुछ नहीं गुना है, मतलब 1 से गुना है, तो ये कितना हो गया -1। और c का वैल्यू जो ये होता है ना, तो c का वैल्यू आपका क्या हो गया 1/√2। अब ये पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे ना, a² प्लस b² माइनस c²। तो ये जब हम यूज करते हैं फार्मूला, तो यहाँ से निकलेगा क्या a² यानी a का मान क्या है 2 का स्क्वायर यानी 4, -1 का स्क्वायर 1, a² प्लस b² माइनस c² यानी 1/2 में। तो इसको लिख सकते हैं 4 है 1, 5 - 1/2 मतलब 2 5 है, और 10 में से गया 9/2। इसको लिख सकते हैं 3/√2। क्लियर है? तब चलो करिए। कह रहा है कि sec x इंटू sec y प्लस tan x इंटू tan y का होल स्क्वायर माइनस sec x इंटू tan y अब प्लस tan x इंटू sec y का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो सरलीकृत मान निकालें, तो सरलीकृत मान के लिए हम बताए हैं कि थीटा का वैल्यू 45 रख देते हैं। थीटा का वैल्यू क्या रखते हैं, तो ये थीटा का जगह पे x और y है ना, तो हम x भी बराबर y यहाँ लिखते हैं, x बराबर y अब बराबर रख देते हैं क्या, यानी x और y दोनों का वैल्यू क्या रखेंगे 45। तो यहाँ से sec 45 का मान क्या हो जाता है cos 45 का उल्टा यानी √2 होगा, और sec 45 y का भी होगा ना, ये भी का होगा, फिर प्लस tan 45 का और फिर tan 45 का, ये जब तक क्लियर है। फिर यहाँ पर है माइनस sec 45 यानी √2 और tan 45 1 प्लस ये 1 गुना √अंडर। अब आप देखो तो √2 में √2 से गुना करेंगे 2 हो गया, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, तो 2 1 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे, और इधर करते हैं तो हो जाएगा √2 होगा ना, आई हो जाएगा √2। तो √2 और √2 मिलकर 2√2 और 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 होगा, तो 8 बराबर में क्या आ जाएगा। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो साइन के पावर 100 और प्लस कोसेक के पावर 100 का मान क्या होगा। तो हम बताएं इधर 2 है ना, तो इधर कितना है 2 टर्म के मिला के 2 है, 2 आदमी के पास 2 रुपया, तो दोनों के पास एक एक होगा ना, तो एक होगा कब जब थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री रख देंगे, तो साइन 90 का मान 1 होता है और कोसेक 90 के मान 1, तो 1 1 का हो जाएगा। तो जब थीटा का मान 90 रखे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी रखेंगे ना, तो साइन थीटा और थीटा का मान सुन रहा है, थीटा का मान 90 रखेंगे तो 1 1 के पावर, और फिर 1 1 के पावर, तो 1 का प्लस 1 यानी मिलकर क्या बना लेगा। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन बना है ना। 115 नंबर कह रहा है कि cos के पावर cos स्क्वायर अल्फा और प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 2, तो ये पूछ रहा है। तो ये भी देखो 2 आदमी है ना, इधर अल्फा और बीटा है और कौ रुपया है 2, मतलब दोनों के पास एक एक होगा ना, तो 1 होगा कब जब हम अल्फा के वैल्यू रख देते हैं 0 और बीटा के वैल्यू भी 0 रखते हैं, कि cos अल्फा का वैल्यू 1 होता है 0 का होगा ना, और फिर cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 1 मिलकर कितना हो गया। उसी तरह जब भेजा रखते हैं तो tan 0 हो जाएगा 0 और sin 0 का मान 0, यानी मिलकर क्या हो गया 0। क्लियर? कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा बराबर 2, इसका वैल्यू पूछ रहा है। एक मतलब है ना 2 है ना, आई भी 2 है, तो इसका 1 है, इसका 1 वैल्यू होगा तब ना 2 होगा। तो साइन कितना का मान 1 होता है 90 का मान 1 होता है,
तो यहाँ पर अल्फा बराबर 90 डिग्री और बीटा बराबर भी 90 डिग्री रख देते हैं तो 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो जब एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया तो अल्फा बीटा का मान ऐजा रख देते हैं 90। तो जब ऐजा रखेंगे तो कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी 90 या 90 180, तो कॉस 180/2 लिख सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा कॉस 90 ना, कॉस 90 का मान क्या होता है 0। यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13 है ना। ये पूछ रहा है तभी हम एक फार्मूला लिखे थे, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा बराबर सी। अगर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सेम वही ना बात है, पिछला क्वेश्चन सारा कि नहीं है, क्लियर है ना। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, पहले ए का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 1 है, इसके भी मल्टीप्लाई 1 है ना। और सी बराबर क्या है 17/13 की 7/13, एक बार देख लीजिएगा 17/13, क्लियर। अब ये हम देख यहाँ से ये हो गया सेट, तो फॉर्मूला हो गया। अब देखिए तो क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान क्या है 1 और बी के मान और सी का मान हो जाएगा आपका 17/13 का। अब देखिए यहाँ से ए का 1 2 और 17 के स्क्वायर 289 और 13 के स्क्वायर 169। इसको मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे ना तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा, 16 दूनी 32 है, 289 घटा दीजिए तो 9 ऐसे हो जाएगा, 10 2 12 में से 8 गया 4 49/169 मतलब आपका 7/13, क्लियर है ना। और 118 नंबर क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा अगर थीटा का वैल्यू जो है 0 से बड़ा लेकिन 90 से 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जो थीटा का मान होगा 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा, यहाँ ऑप्शन दिया है कि जो होगा 1 के बराबर आएगा, 1 से अधिक आएगा, 1 से कम आएगा और 2 के क्या आएगा बराबर आएगा। तो यहाँ से कह रहे हैं कि 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होगा, और 90 से छोटा होना चाहिए, थीटा का मान 90 नहीं होगा। क्या हो सकता है 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, यही ना। अब यहाँ से देखिए हम कह रहे हैं कि साइन थीटा और क्या है कॉस थीटा। अगर साइन 30 का वैल्यू रखते हैं, इसका 1/2 इसका होता है √3/1/2 होता है ना 36 का, इसका √3 में। तो एक बार जब हम इसको रखेंगे तो 1/2 और √3। यहाँ से देखिए तो आप 0 नहीं रख सकते और क्या नहीं रख सकते और तो रख सकते हैं ना। तो इन दोनों में से कौन ऐसा वैल्यू है जो बराबर होता है 45। जब हम रखते हैं तो यहाँ से 45 का मान जब हम डायरेक्ट 45 रखते हैं तो 1/√2 और 1 यानी 2/√2 हो गया, ठीक है। अब आ सकते हैं यहाँ से अगर 60 रखते हैं थीटा का मान तो साइन 60 थीटा का मान 60 का क्या होता है √3 में, इसका कितना होता है 1/2 यानी आपका हो जाएगा √3 + 1 में, यानी आपका ये जो वैल्यू होगा ये कटेगा तो √2 होगा, और √2 का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। √2 का वैल्यू 1 से क्या होता है, ये जब आप कीजिएगा तो देखिए √3 है तो 1.732 प्लस 1 में, तो ये जोड़िएगा तो 2.732, तो 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 से क्या आएगा बड़ा आएगा। अगर 30 रखते हैं तो 1/30 है 1/30, यानी हर दोनों हर ये बराबर आ जाएगा, इसका आएगा ना। यानी हर कंडीशन में जो वैल्यू आ रहा है 1 से क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप 45 रखे तो इसका वैल्यू है √2, तो √2 होता है 1 से बड़ा होता है ना, 1.414 होता है। इस पर जब हम सॉल्व किए तो ये भी आया 1 से बड़ा, आपका वैल्यू आएगा ना। नहीं, इसको ऐसे नहीं होगा ना, 1 1 2.732 2 से भाग देंगे ना तो 2 1 0.2
2 3 है, और फिर हो जाएगा 2 6 12, 2 7 1 से बड़ा है ना। इस कंडीशन में 1 से 12, हर कंडीशन में जो आपका आएगा, हर कंडीशन जो थीटा का वैल्यू अगर रखते हैं तो 1 से क्या आ रहा है, तो ऑप्शन इसको क्या मारेंगे, 1 के बराबर नहीं होगा, 1 से अधिक होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। समझ में आया? स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा सब दिया हुआ है। न्यूनतम मान मतलब कम से कम, ठीक है। थीटा का वैल्यू 45 रख दीजिए, निकल जाएगा। संख्यात्मक मान न्यूनतम मान किसको पूछता है, सबका अलग अलग हो जाएगा ना। किसी का 0 का वैल्यू होता है 1, किसी का होता है 0, तो किसी का अधिकतम मान निकल जाएगा, किसी का क्या निकल जाएगा, सबका 45 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर में है ना सब, तो न्यूनतम मान मतलब सबसे कम 45 का ही होता है। अब यहाँ से देखो तो साइन 45 रखेंगे तो इसका 1/√2 होगा, यानी क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ से भी हो जाएगा 1/, फिर यही हो जाएगा सेक 45 का मान हो जाएगा 2√2 होगा ना, स्क्वायर होगा 2, ये भी हो जाएगा। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू तो है मिल के 1 बना लेगा, तो है 2 2 4 है, 2 6 है 1 7, ठीक है। और डायरेक्ट रख सकते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा, नहीं करो 5/sec स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा का संख्यात्मक मान क्या होगा, तो संख्यात्मक मान के लिए थीटा का मान कितना रखने के लिए बताया, कितना रखना है। जब 45 रखेंगे तो यहाँ पर 5, सेक 45 का होता है √2, स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 और 1, कॉट 45 का मान 1 होता है, फिर 3 साइन स्क्वायर थीटा 45 का मान क्या होता है, लिख सकते हैं इस तरह, चाहे हम डायरेक्ट लिख दे 3/2 में। अब आपका ये हो जाएगा 5/2 और 2/2 यानी हो जाएगा 1 ही हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5 होता है, और 5/2 मतलब 2.5, तो 2.5 या 1.5 मिलेगा तो 4 है 1।